हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ईबीएस के ऊपर है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो अच्छे नंबरों से क्रैक होगा, क्योंकि इसमें मैंने वही सब क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए थे और आगे भी आयोग इसी टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन तैयार करता है, क्योंकि आयोग के पास इसके अलावा दूसरे टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक से पूछा जाता है इन्हीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और अपने नोट्स को मेंटेन करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, जो किससे बनती है ये पूछा जा रहा है। वर्ली जनजाति जो है वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, किससे बनती है? घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर से, मिट्टी से या मिट्टी तथा पत्थरों से। बताइए किससे बनती है वर्ली जनजाति की जो वर्ली आर्ट कला है? तो देखिए, ये बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। किससे बनती है? गाय के गोबर और मिट्टी से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी? कबूतर, उल्लू, तोता, मैना। बताइए इसमें से कौन है? तो देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। जब ये दिया जाए कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है तो मैना आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो है उल्लू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, उल्लू। उल्लू कितने डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो 270 डिग्री। कितना? 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। कबूतर के बारे में यदि पूछा जाता है तो कबूतर क्या है? शांतिप्रिय पक्षी है, और ये कुएं, खंडर, पुराने मकानों में क्या होता है? इनके घोंसले देखने को मिलते हैं। मैना क्या होता? मैना जो है झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है, तो ये आप ध्यान रखें। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? अदरक, मूली, कप्पा या शकरकंदी? बताइए क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो कप्पा। इसके अलावा इसका दूसरा अन्य नाम कसावा भी है। इस नाम से ही किसको बुलाया जाता है? टैपियोका को। टैपियोका का जो अन्य नाम है वो कसावा और कप्पा। इसके अलावा टैपियोका किसी भी नारियल की करी के साथ पसंद किया जाता है। कहाँ पसंद किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल के लोगों का ये प्रसिद्ध भोजन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? देखिए, यहाँ पर होगा आपका ऊन। क्या होगा? ऊन। भेड़, ऊंट, बकरी, याक। बताइए किससे मिलती है पश्मीना ऊन? तो ये मिलती है बकरी से। किससे? पश्मीना प्रजाति की जो बकरी होती है, पहाड़ी बकरी होती है, उससे ये प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। और इससे बनाए हुए जो शॉल होते हैं वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होते हैं। कितने? 6 स्वेटर के बराबर गर्म होते हैं। और उसमें एक पश्मीना शॉल को बनने में कितना टाइम लगता है? तो 250 घंटे। कितने लगते हैं? 250 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी अपनी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है कि पक्षियों के चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा? या तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। अब बताइए इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे को अधिक से अधिक तर्क करने, विश्लेषण करने, यानी अधिक से अधिक माइंड लगाने का अवसर देता है? तो देखिए, उसमें वो आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है, एक पक्षी का नाम लिखिए। देखिए, इसमें कितनी चीजें पूछी गई हैं कि एक पक्षी का नाम भी बताना, उसकी चोंच का वर्णन भी करना है और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का जो आकार है तो उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये जो ऑप्शन है ये बच्चे को अधिक से अधिक तर्क करने, विश्लेषण करने, माइंड लगाने का, दिमाग लगाने का मौका देता है, अवसर देता है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उस पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं।
इस पर आप स्टार मार्क कर लें। तो देखिए उस पक्षी का नाम क्या हो सकता है? उस पक्षी का नाम है उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की तरह सामने होती है और उल्लू रात्रिचर प्राणी है। उल्लू को रात में कैसा दिखाई देता है? तो काला सफेद दिखाई देता है। और ये अपनी गर्दन को कितना अधिक घुमा सकता है? तो ये घुमा सकता है 270 डिग्री तक। कितना घुमा सकता है? 270 डिग्री तक उल्लू। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसकी देखने की क्षमता मनुष्य की देखने की क्षमता की तुलना में 6 गुना अधिक होती है? बाज, चील, गिद्ध, शेर। बताइए। देखिए जब भी आपसे 6 गुना पूछा जा रहा है, 6 गुना पूछा जा रहा है, देखिए कौन कौन आते हैं इसमें? आते हैं 6 गुना में शेर और बाघ। कौन आते हैं? शेर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, शेर और बाघ। ये आपके आते हैं 6 गुना। जहां पर पूछा जाए कि 6 गुना देख सकते हो तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे शेर और बाघ। और जहां पर 4 गुना देखने की बात आती है तो वहां पर आपके बाज, चील और गिद्ध आते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। जो वस्तु हमें 3 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 12 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। वह समूह कौन सा है बताना है। देखिए पक्षियों का वह समूह आपको बताना है जो 4 गुना अधिक दूरी देखता है, यानी हम लोगों से 4 गुना अधिक दूरी से देख लेता है। ऐसे पक्षियों का समूह बताना है आपको। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने ये बताया था, बाज और चील, गिद्ध होते हैं ये 4 गुना अधिक दूरी से देखते हैं। कितना? 4 गुना अधिक। जहां आपसे 6 गुना पूछा जाए तो वहां पर आप शेर और बाघ लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप 4 गुना 6 गुना में ध्यान रखें कि 4 गुना जहां पूछा जाए वहां बाज, चील, गिद्ध होगा और जहां 6 गुना पूछा जाए वहां शेर और बाघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वहारी है? देखिए सर्वहारी का मतलब होता है जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। बताइए। कौआ, सुअर, मनुष्य, खरगोश, गाय, घोड़ा या बाघ, शेर, भेड़िया, बकरी, हाथी, सुअर। बताइए कौन से होते हैं इन ऑप्शन में, कौन सा आपका राइट होगा। तो देखिए कौआ, सुअर, मनुष्य। देखिए मनुष्य भी तो इसमें आ गया, मनुष्य भी सब खाता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये जंतु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऐसे पशुओं की बात हो रही है जिनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? पैने, चपटे। पैने, चपटे और चौड़े होते हैं आगे के दांत। तो बताइए ये क्या खाते होंगे? अनाज, फल, घास, साग या दूसरे जंतुओं का मांस। बताइए प्राथमिकता किसकी होगी, क्या खाते होंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर बात देखी जाए तो पैने चौड़े जो दांत होते हैं वो किसके होते हैं? गाय, भैंस। तो यहाँ पर बात जो हो रही, गाय भैंस क्या खाती? घास और साग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पैने, चपटे और चौड़े दांत होते हैं गाय और भैंस के। किसके होते हैं? गाय और भैंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? देखिए चोंच से हर बार क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर लें आप लोग। तिकोने आकार की चोंच या हुक जैसी चोंच या सीधी और पतली चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। बताइए जो मीट के काटने के काम में आती, खाने के काम में आती, तो वो होती है हुक जैसी चोंच, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? देखिए आपके ईवीएस में और खाने से कोई क्वेश्चन ना, ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। कहाँ की है कचनार की सब्जी? तो देखिए कचनार की जो सब्जी है ये उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी खाई जाती है। केरल में क्या खाया जाता है? केरल में खाई जाती है केले के फूलों की सब्जी। और बिहार में क्या प्रसिद्ध है? बिहार में है दाल बाटी। क्या है बिहार में? दाल बाटी। पश्चिम बंगाल में यदि पूछा जाए कि कौन सी फेमस डिश है तो यहाँ पर जो खाई जाती है वो है झिंगो पोस्तो। क्या है? झिंगो पोस्तो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चारों जगह का। हमारा मकसद है कि आपको जितने ऑप्शन हो उनके सभी के बारे में आपको जानकारी मिले। तो दोस्तों यदि आप
ईबीएस को अच्छे से समझ लेते हैं तो कम से कम आपके ईबीएस में तो नंबरों की पक्की दावेदारी है, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आप जल्द से जल्द एग्जाम को क्रैक करें और एक सरकारी सीट को पक्की करें और आपकी और आपके घर वालों की जो मेहनत है वो सफल हो जाए और आपके घर में भी ढेरों खुशियां हैं, यही हमारी दुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? इस पर भी आप स्टार मार्क कर ले। कौन बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए वो बनाता है फाख्ता। कौन बनाता है? फाख्ता जो है वो कैक्टस के पौधों मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है, यानी कटीली जगह पे। यहाँ पर देखिए बारबेट हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बारबेट। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता दर्जन चिड़िया क्या करती है, तो दर्जन चिड़िया अपने जो है ना पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। और भारतीय रॉबिन की बात की जाए कलचिड़ी की, तो ये घोंसला कहाँ बनाती है? भारतीय रॉबिन जिसे कलचिड़ी कहा जाता है, ये घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? देखिए यहाँ पर जीव के नाम नहीं लिखे, चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। छिपकली, चमगादड़, तीसरा आपका हो गया कलचिड़ी, चौथा आपका हो जाएगा बिच्छू। देखिए आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत बेकार है। देखिए आप यहाँ पर देखिए ये जंतुओं के नाम लिखे। अब आपको इनका वर्ग देखना है कि किस वर्ग में आते हैं। देखिए छिपकली किस में आएगी? छिपकली आएगी आपके सरीसृप में। चमगादड़ किस में आएगा? तो देखिए चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। और कलचिड़ी जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा पक्षी है। और बिच्छू क्या है? बिच्छू एक कीट है। अब देखिए कहाँ पर आ रहा है? सरीसृप, स्तनधारी। देखिए छिपकली हो गई आपकी सरीसृप, चमगादड़ हो गया स्तनधारी, कलचिड़ी पक्षी और बिच्छू कीट। तो ये देखिए आपके ऑप्शन डी में आ रहे हैं, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। तो ये जंतु जो है इसी में ही आते हैं, यानी ऑप्शन डी सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, जिसको गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए। किसी पौधे अथवा जंतु का ऐसी प्रजाति है जो गंभीर रूप से विलुप्त होने के कगार पर है, उसे खतरा है, बताइए उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां या विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। देखिए ये इस तरह की प्रजाति है जो अभी भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन कम संख्या में मिलेगी, जिसके विलुप्त होने के ज्यादा से ज्यादा आसार हैं। तो देखिए जैसे कि ग्लाइकोफ्लोनिक नाम की दवा जो है, जो जानवरों को दी जाती है और वो जानवर मर जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? गिद्ध ही खाते हैं। तो गिद्ध क्या है? गिद्ध सफाया होते जा रहे हैं, साफ होते जा रहे हैं, गिद्ध कम होते जा रहे हैं। तो ये कैसी प्रजातियां हैं? ये संकटापन्न प्रजातियां हैं जो बहुत ही कम संख्या में देखने को मिल रही हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के फूलों की सब्जी कहाँ पसंद की जाती है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ पसंद की जाती है, तो ये की जाती है केरल में। कहाँ पर? केरल में केले की फूलों की सब्जी पसंद की जाती है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में से प्रदूषण मिलता है? ये आपको बताना है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खेतों में या खाली जगह पर क्या कर देते हैं? जला देते हैं, तो उनसे क्या होता है? प्रदूषण मिलता है। तो ऐसी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही बैठेगा? कंपोस्ट करना, ये हो नहीं सकता। भूमि की भराई, इसमें भी प्रदूषण नहीं होगा। कृमियों से खाद बनाना यानी केंचुए से जो खाद बनती है, ये भी नहीं हो सकता। प्रदूषण किससे होता है? भस्म करना यानी जलाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस जानवर को पहचानिए जिसके सुनने की जो संवेदन शक्ति होती है इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में भी अंतर कर सकता है। बताइए ऐसा कौन सा जानवर है? स्लॉथ हो नहीं सकता, ये एक आलसी जानवर है। कुत्ता भी नहीं हो सकता। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा बाघ। बाघ जो है वो क्या है?
इसके जो कान होते हैं ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जो ये अपने आसपास की जो आवाज़ को इकट्ठे करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये हमसे 6 गुना अधिक भी देख सकते हैं। कितने गुना? 6 गुना अधिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी हो सकता है? गाय, भैंस और भेड़ का। कुत्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। मनुष्य? नहीं। बिल्ली? ये भी नहीं हो सकता। बकरी? बकरी क्या है? ये गाय, भैंस और भेड़ भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देखिए आपको सही वाला बताना है। आपको ध्यान रखना है सीटेट के एग्जाम में जहां भी आपको सही बताना हो तो वहां पे आपको क्या करना है? पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है। और जहां भी आपको नहीं में पूछा जा रहा हो तो वहां पर आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। तो ये आपके टैग वर्ड है, इनको आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। 3 महीने के हाथी का वजन 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ियां खा जाता है, ये आपका रॉन्ग है। क्योंकि कितना खा जाता है? 100 केजी पत्ते झाड़ियां खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। कितने घंटे सोते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितना सोते हैं? 2 से 4 घंटे। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करते हैं, ये भी आपका गलत है। हाथी जो होते हैं अत्यधिक भार के कारण आराम नहीं करते बल्कि बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। जो सबसे अधिक सोता है वो कौन होता है? वो तो स्लॉथ होता है जो 24 घंटे में 17 घंटे सोने में ही निकालता है। लेकिन जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं? वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा, सही कथन आपको बताना है, तो वो हो जाएगा कि 3 महीने के हाथी का वजन 2 क्विंटल यानी 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 किलो होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। ये तो आपके एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है कि अपनी गर्दन को झटके से, ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है? तो वो हो गई मैना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? कीटों को फंसाते हैं। और ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये कीड़ों को फंसाते हैं। क्यों फंसाते हैं? इससे इन्हें पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है, क्योंकि इनके अंदर क्या कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदू एक हाथी है जो 3 महीने का है। देखिए एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नंदू एक हाथी है 3 महीने का, इसका वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा? 3 महीने के हाथी का वजन पूछा जा रहा है, कितना होगा? ये तो क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, तो हो जाएगा आपका 200 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 3 महीने का जो हाथी जो बच्चा होता है 3 महीने का, उसका वजन जो है 200 किलोग्राम होता है। झींगो और पोस्तो किस राज्य का भोजन है? केरल का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का या मध्य प्रदेश का? बताइए। मध्य प्रदेश का आपका क्या है? दाल बाफला है। बिहार का दाल बाटी है। पश्चिम बंगाल का आपका हो गया झींगो पोस्तो। और केरल में क्या है? केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। किसकी खाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए पत्तों को सीने का काम किसका हो सकता है? दर्जन चिड़िया का हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? बताइए कहाँ का है राजमा चावल और छोले भटूरे? बताइए। छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तराखंड? कहाँ के लोग हैं जो कि ये पसंद करते हैं छोले भटूरे? तो देखिए ये है पंजाब का मुख्य भोजन। पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है, तो आपको इस तरह के 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि जहां भी पूछा जाए कि नारियल के तेल में, तो आप गोवा लगाएंगे। जहां भी पूछा जाए सरसों के तेल में,
पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं किस राज्य के लोग, तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2001 को, देखिए 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है, बता सकते हैं आप लोग, गैस कीजिए। तो देखिए भुज जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। देखिए भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 तरह के पाए जाते हैं और उनके 2 खोखले दांत होते हैं जिनके अंदर जहर होता है। अब इसमें से बताना कौन सा सांप जहरीला नहीं है। जहरीले कौन कौन से हैं बताइए, नाग, दुबोया, करैत, अफाई। अब इनमें से जो जहरीला नहीं है वो आपको बताना है। बताइए कौन सा हो सकता है, तो देखिए वो है पाइथन। क्या है, पाइथन जो है ये जहरीला नहीं है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि आपको मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करना है आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को, और ये इसमें 4 पूछे गए हैं जो कि क्वेश्चन ही आप समझिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं जिसमें आपको मिलान करना होगा। तो देखिए छोले भटूरे अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, तो ये हो गया आपके पंजाब का। कहाँ का हो गया, पंजाब का छोले भटूरे। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग पसंद करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि केरल के लोग पसंद करते हैं। सरसों के तेल में बनी हुई पकी मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये करते हैं सरसों के तेल की कश्मीर के लोग। और नारियल के तेल की पूछा जाए तो गोवा में करते हैं, तो आपको ध्यान होगा। अब ये आपका हो गया कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग पसंद करते हैं, तो ये हो गया आपका गोवा। नैन्सी इधर आना, ये देखो पता नहीं क्या हिल गया, ये पता नहीं क्या इसमें बन गया, ये करते करते क्या हिल गया। फिर से ला दो, दोबारा बोलती हूँ। तो अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये नैन्सी बार बार छोटा क्यों हो जा रहा है, देखो बार बार इस भी यहाँ टच कर रही है, छोटा हो जा रहा है। क्यों कर रही हो टच? अरे तो इसमें पेन नहीं लगाऊंगी, लगाओ ना, लगाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान करो, कॉलम 1 का कॉलम 2 में मिलान करना है। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन के बराबर की जानकारी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए छोले भटूरे, छोले भटूरे नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के तेल में बनी पकी मछली, तो आप लोग को पता ही होगा। छोले भटूरे देखिए कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, पंजाब का। नारियल डली हुई उबला हुआ टैपियोका बताइए कहाँ के लोग खाते हैं नारियल डली करी के साथ, तो ये खाते हैं केरल के लोग। सरसों के तेल में बनी पकी मछली तो ये खाते हैं कश्मीर के लोग, और नारियल के तेल में बनी तो ये खाते हैं गोवा में। और ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। अब देखिए अब इसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि पहला का क्या है, ई है। ई कहाँ पे आ रहा है आपका, एक तो आ रहा है आपका इसमें आ रहा है और एक ई आ रहा है इसमें। बाकी इन दोनों को आप कट कर सकते हैं, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा। अब देखिए 2 जगह ई है, अब इसी में हम लोग चूज करते हैं कि पहले का आपका हो गया ई, दूसरा है नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, तो ये कहाँ पसंद किया जाता है, ये पसंद किया जाता है केरल में। तो देखिए 2 का आपका हो जाएगा बी।
इसके अलावा तीसरा सरसों के तेल में बनी मछली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कश्मीर। तो देखिए ये पहले वाले में ही आपको मिल जाएगा, पहला वाला जो है इस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, यानी पहले वाले का हो गया आपका ई और दूसरे का हो गया बी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तो जो भाई बहन पहली बार जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन जो है कितने ठीक गए। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर।